हेलो दोस्तों, खुद वो बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। टुडेज अवर रिक्रिएशन इज, आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल 14 के बारे में कि आर्टिकल 14 कहता क्या है और यह किस किस को मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए देखिए आपने एक स्टोरी सुनी होगी, एक बंदर की और दो बिल्लियों की। स्टोरी क्या थी कि बिल्लियों को खाने के पीछे, यानी कि ये दो बिल्लियां किसके लिए लड़ रही थी? खाने के लिए, कि मुझे दे मुझे दे। और इसमें हुआ क्या था? रिजल्ट, एड रिजल्ट क्या सुनाया जाता है कि खाना किसने खाया? सारा का सारा बंदर ने। किसने खा दिया और इन्हें कुछ नहीं मिला। ठीक है, अब मान लीजिए ये बंदर इंडिया में रह रहा होता। ठीक है, हम इंडिया का एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर ये यहाँ रहता तो यहाँ पर इंडिया में रूल एंड रेगुलेशन कैसे गवर्न होते हैं, कैसे चलते हैं, उनको चलाने के लिए हमने क्या बनाई है? एक बुक बनाई है, यानी कि हमने क्या बनाया? कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। जब भी किसी को भी कंफ्यूजन होती है कि रूल एंड रेगुलेशन की कोई रूल एंड रेगुलेशन से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन होती है, तो कौन सी बुक को रेफर किया जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन को। और उसके अकॉर्डिंग फिर क्या लिया जाता है? उसमें जो जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग फिर डिसीजन लिया जाता है। ऐसा ही होता है। तो मान लीजिए इस बंदर ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा होता। ठीक है, तो वो पढ़ते पढ़ते भाग 3 में जाता, यानी कि पार्ट सी में जाता। पार्ट सी क्या कहता है? फंडामेंटल राइट, राइट के बारे में बात करता है। तो इसने इस चैप्टर को पढ़ना जब स्टार्ट किया होता तो ये जाता आर्टिकल 14 में। आर्टिकल 14 क्या कहता है? अब देखिए, आर्टिकल 14 कहता है स्टेट शुड नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये इसने पढ़ा कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अब देखिए इसमें दो चीजें इसने पढ़ी कि इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसने बोला कि बात करता है राइट टू इक्वलिटी। जो मैंने किया वो इक्वलिटी तो नहीं थी, क्योंकि इसने सारा खाना खा लिया। तो ये बोलता है कि अब क्या करेगा ये? इसने आर्टिकल 14 पढ़ लिया, अब देखिए अब क्या करेगा ये। अब देखिए इसने, इसके दिमाग में अब क्या चला है कि आर्टिकल 14 के तहत मेरे को डिसीजन लेना है यहाँ पर इस सिचुएशन में। तो ये क्या करेगा? इक्वलिटी बिफोर द लॉ, पहले ये इसके अकॉर्डिंग लिखेगा। तो ये क्या करेगा? हाफ हाफ, हाफ इसको दे देगा, हाफ इसको दे देगा। ये बोलेगा इक्वलिटी बिफोर द लॉ, मेरे सामने तुम दोनों बराबर हो, तो हाफ हाफ ये खाना तुम दोनों ले लो। ठीक है, अब दूसरे केस में देखिए, अगर मान लीजिए ये दोनों अभी सेम सेम है, मतलब दो आंखें इसकी है, मतलब ये सही सलामत है, जैसी है ये जैसी है वैसी ये है, हम इन दोनों में कोई फर्क नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए कि ये कैट बिल्कुल ठीक है और ये थोड़ी स्पेशली डिसेबल्ड है। ठीक है, स्पेशली एबल्ड। तो देखिए क्या बोलता है, इसने पढ़ा हुआ है कौन सा? अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? इक्वलिटी बिफोर द लॉ। तो ये फिर बोलेगा कि मेरे लिए तुम दोनों समान हो। भले ही ये स्पेशली एबल्ड है, लेकिन फिर भी ये बोलता है कि मेरे लिए तुम दोनों समान हो। मैं आधा तुम्हें दे दूंगा, आधा तुम्हें दूंगा। चाहे इसके पास घर में, इस वाली कैट के पास चाहे घर में खाना रखा हुआ हो सकता है कि मान लीजिए इसने घर में, इसके पास बहुत सारा खाना था, लेकिन फिर भी ये क्या बोलेगा? और इसके पास खाना नहीं हो शायद घर में कम ही हो, फिर भी ये क्या बोलेगा? इक्वलिटी बिफोर द लॉ कहती है कि मेरे सामने तुम दोनों बराबर, तुम्हारे को भी मैं आधा ही दूंगा और तुम्हारे को भी आधा ही दूंगा। तो इक्वलिटी बिफोर द लॉ क्या कहती है? चाहे रिच हो चाहे पुअर हो, चाहे चाहे रिच हो चाहे पुअर हो, चाहे कोई ऊंची पोस्ट पे हो चाहे कोई नीची पोस्ट पे हो, मैं सबको साथ इक्वल बिहेव करूंगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या कहता है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। क्या कहता है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसके तहत अगर इसको डिसीजन लेना होगा तो ये क्या करेगा? ये बोलेगा लाइक अलाइक शुड बी ट्रीटेड लाइक, लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक। ये कहता है कि एक जैसे जो है ना, वो एक जैसे ही ट्रीट की जानी चाहिए। यानी कि इसके तहत जैसे ये एक जैसे हैं तो ये एक जैसे ही ट्रीट किए जाएंगे। ठीक है, ये देखिए इन एक जैसे हैं, ये बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल एक सेम सेम है, हम इसमें भेद पता नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग इसको भी आधा मिलेगा, इसको भी आधा ही मिलेगा। लेकिन इन्होंने क्या बोल रखा है? लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक। लेकिन देखिए यहाँ पर ये लाइक नहीं है, ये अलग है, ये अलग है। ये क्या है? स्पेशली एबल्ड। तो इसके अकॉर्डिंग इसमें क्या होगा? इसे थोड़ी ज़्यादा सुविधा दी जाएगी, मतलब इसे थोड़ा ज़्यादा खाना दे दिया जाएगा और इसे इसके कंपैरिजन में थोड़ा कम दे दिया जाएगा। तो ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये बोलेगा कि जिनको ज़रूरत है उनको थोड़ा एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया जा सकता है, ये बोलता है ये।
इसके अकॉर्डिंग इसने क्या किया, इसको थोड़ा ज़्यादा प्रोवाइड करा दिया, इसको थोड़ा कम दे दिया। अब देखिए हम पढ़ते हैं कि बुक में क्या लिखा है। ये हमने समझा एग्जाम्पल के थ्रू। अब हम देखते हैं कि बुक में क्या लिखा है। इक्वेलिटी बिफोर द लॉ। इक्वेलिटी बिफोर द लॉ हमने कहाँ से लिया, ये कॉन्सेप्ट है, ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है ये एक ब्रिटिश के जूरिस्ट थे, एवी डाइसी। उन्होंने दिया था रूल ऑफ लॉ। उन्होंने बोला था कि आर्बिट्रेरी पावर अब्सेंस होगी, कि कोई भी पावर, मतलब जो एक्स्ट्रा पावर होगी, जो पावर थोपते हैं वो नहीं चलेगी यहाँ पर। लॉ के आगे सब एक जैसे हैं। इक्वलिटी बिफोर द लॉ, लॉ के आगे क्या है, सब एक जैसे हैं। ठीक है। और ये है कि इसने बोला था, इसके एक पॉइंट इसका ये हो गया रूल ऑफ लॉ का, दूसरा ये हो गया, तीसरा हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ राइट ऑफ इंडिविजुअल। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रिजल्ट है कि इंडिविजुअल के कुछ राइट हैं, उसके 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 बाद निकला हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। पहले इंडिविजुअल के राइट जन्मे, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बना। लेकिन हमने ये नहीं ले रखा है। हमारा क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन पहले बना, उसके बाद हमें अधिकार मिले। ब्रिटिश में क्या चलता है, इस कॉन्सेप्ट में क्या चलता है कि पहले इंडिविजुअल के राइट बने, फिर कॉन्स्टिट्यूशन का जन्म हुआ। लेकिन हमारा क्या है, पहले हमारा संविधान बना था, उसके बाद हमें अधिकार मिले। ठीक है। तो हमने दो ही कॉन्सेप्ट लिए इसमें से, एक तो ये, एक तो ये, और ये वाला ये हमने नहीं लिया है। अब देखिए इन्होंने क्या बोल रखा है इसके अकॉर्डिंग, इक्वेलिटी बिफोर द लॉ। इक्वेलिटी बिफोर द लॉ, इसके आगे इसके तहत क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है ऑल शुड बी ट्रीटेड इक्वली। कहाँ, ये जो इंडिया है, ये जो जियोग्राफिकली ये हमारा इंडिया है, यहाँ पर सभी अमीर गरीब ऊंचा नीचा सभी क्या होंगे, कैसे ट्रीटेड होंगे, इक्वली। इक्वली कैसे, इन टर्म ऑफ अपॉर्चुनिटी, सभी को समान अवसर दिए जाएंगे। इन टर्म ऑफ नो प्रिविलेज, किसी के साथ भी कोई प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा किसी को भी। नो एक्स्ट्रा साइड, किसी की भी साइड नहीं ली जाएगी कि तू अमीर है या गरीब है, या गरीब है या अमीर है, सबके साथ इक्वल बिहेव किया जाएगा। और नो रिच एंड पुअर। देखिए तो ये क्या है, नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, हमारे को क्या दे रहा है, नेगेटिव फीलिंग दे रहा है। कैसे, अब देखिए इक्वलिटी बिफोर द लॉ, रिच और पुअर, इसके साथ भी ऐसा व्यवहार होगा, इसके साथ भी ऐसा ही व्यवहार होगा। तो ये कैसा है, इसके लिए तो ये नेगेटिव हो गया ना। देखिए जैसे जीएसटी है, जीएसटी है कि हमारे सामान पे क्या लगता है, जीएसटी लगता है। तो वही जीएसटी, जैसे मान ली वही जीएसटी रिच भी फील करता है और वही पुअर भी फील करता है। लेकिन इसके खाते से तो बहुत कम गया इसकी वेल्थ के अकॉर्डिंग, लेकिन पुअर का तो होती कितनी वेल्थ है उसके अकॉर्डिंग उसका ज्यादा हिस्सा गया। तो ये कैसा है, नेगेटिव है इन द सेंस ऑफ जिनके पास कम है उनके अकॉर्डिंग। अब देखिए इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कैसा कहता है, अमेरिकन कॉन्सेप्ट है। इक्वलिटी बिफोर द लॉ कैसा कॉन्सेप्ट था, वो कॉन्सेप्ट था हमारा ब्रिटिश कॉन्सेप्ट। और ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कैसा कॉन्सेप्ट है, ये है हमारा अमेरिकन कॉन्सेप्ट। इसमें कैसे कहते हैं, ये कहता है लाइक लाइक कैसे ट्रीटेड होंगे, अलाइक एक जैसे। ये दोनों सेम सेम है तो ये एक जैसे ट्रीट होंगे। ठीक है। ये क्या बोलते हैं, लेकिन क्या होनी चाहिए, कंडीशन है उसकी कि सेम सर्कमस्टांसेस एंड सिचुएशन, इसके पास भी वही सिचुएशन और सर्कमस्टांस होनी चाहिए जो इसके पास होंगे, तब ये कैसे ट्रीट किए जाएंगे, इक्वल। अब देखिए यही है कि इसके पास देखो इनकी सिचुएशन और इसकी सिचुएशन सेम है तो ये ट्रीटेड इक्वली। लेकिन यहाँ पर देखिए इसकी सिचुएशन अलग है, ये कैसा है, स्पेशली एबल्ड, ये नॉर्मल पर्सन है। तो देखिए प्रोवाइडेड क्या, प्रोवाइडेड समथिंग टू नीडी, ये नीडी है तो इसको हम क्या प्रोवाइड करेंगे, समथिंग टू नीडी, ये प्रोवाइड करेंगे। तो इसका क्या है, एंड रिजल्ट, इक्वलिटी देनी हमने कब, एंड रिजल्ट में। ठीक है। तो ये क्या है, पॉजिटिव टर्म है, किसके कंपैरिजन में, इनके लिए जिनके पास कम, जिनमें मतलब जिनको जरूरत है, नीडी पर्सन को जरूरत है उनके लिए। जैसे हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो भी इसी के तहत है कि जो हमारी अन्य योजना है, प्रधानमंत्री अन्य योजना की, उसके अकॉर्डिंग जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उन्हें खाना मिलेगा। तो वो भी कैसा है, वो किसका रिजल्ट है, वो है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का रिजल्ट। देखिए रिजर्वेशन है, जो रिजर्वेशन मिलती है वो भी इसी को बेस बना के दी जाती है। अब देखिए ये क्या सभी को मिलता है जो इंडिया में रहते हैं, हाँ जी उन्हें सभी को मिलता है, और जो बाहर से आते हैं ये उन्हें भी मिलता है। तो ये फॉरेनर्स को भी मिलता है और जो भारत के नागरिक हैं उन्हें तो मिलता ही मिलता है। अब आता है कि मान लीजिए इसमें कुछ एक्सेप्शन है, मतलब कि ये नहीं है कि पूरा का पूरा ही ये है कि हर जगह लागू हो जाएगा। देखिए जैसे प्रेसिडेंट और गवर्नर है, अनुच्छेद 361 के तहत इनमें इनको थोड़ी सी रियायत दी गई है। जैसे कि प्रेसिडेंट और गवर्नर को उनके कार्यकाल के दौरान कभी भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, ना ही उन्हें जेल में डाला जा सकता। ठीक है। तो ये हो गए ना बाकी पर्सन से अलग।
दूसरा हो गया कि इनके ऊपर क्रिमिनल केस नहीं चलाया जा सकता इनके कार्यकाल के दौरान, जब ये प्रेसिडेंट या गवर्नर है तब। अगर सिविल केस चलाना भी है तो 2 महीने पहले इन्हें इन्फॉर्म करना होगा कि हम केस चला रहे हैं, तो फिर ठीक है। ये होता है प्रेसिडेंट और गवर्नर को। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कि वो उन्होंने जैसे वोटिंग होती है तो वो अगर वो वोटिंग को किसी कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा तो ऐसा नहीं होगा, उन्होंने जो वोट दिया उसको किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा। वैसे इनके साथ भी होता है जो मेंबर ऑफ। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा कि आर्टिकल 14 क्या कहता है। आर्टिकल 14 क्या कहता है? इक्वेलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वेलिटी बिफोर द लॉ नेगेटिव सेंस जनरेट करता है और ये पॉजिटिव सेंस में करता है। इसका क्या होता है? एंड रिजल्ट इक्वलिटी होता है। ये इक्विटी को प्रमोट करता है। हमने पिछले एक लेक्चर में आर्टिकल 14 को डिटेल में देखा था, उसी तर्ज पे आज हम देखेंगे आर्टिकल 15, यानी कि आर्टिकल 15 कहता क्या है और इसके हमारे संविधान में क्या क्या प्रावधान लिखे गए। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आर्टिकल 15 को। शुरू करते हैं। देखिए, को समझने के लिए एक हम एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, ये एक पेड़ है, ये कुछ टहनों में क्या लगे हैं? कुछ टहनियाँ क्या है इसकी? हरी भरी है, और कुछ टहनियाँ इसकी क्या है? सूखी हुई है। में उचित मात्रा में पानी दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है कि कुछ टहनियाँ हरी भरी है और कुछ टहनियाँ? तो इसका ये एक प्रॉब्लम थी। हाँ, ये क्या थी? हमारे को एक प्रॉब्लम नजर आ रही है कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। अब चलिए इसका सॉल्यूशन ढूंढना हो तो हम गए, हम कहाँ रहते हैं? भारत में रहते हैं। और भारत में सारे रूल एंड रेगुलेशन किसके किसके थ्रू चलते हैं? रूल एंड रेगुलेशन किसके थ्रू गवर्न किए जाते हैं? वो किए जाते हैं, हमने एक बुक बना रखी है जिसका नाम हमने दिया है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की बुक हमने ओपन करी, हम पार्ट 3 में गए, भाग 3 में गए, और उस भाग 3 में यानी कि हम चैप्टर 3 में गए और हमने देखा फंडामेंटल राइट्स लिखा हुआ है। और फंडामेंटल राइट्स के जब हमने पढ़े, पहले हमने 14 आर्टिकल पढ़ लिया था, तो हम 15 आर्टिकल पढ़ रहे हैं, तो उसमें लिखा गया था कुछ सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम का। तो जब हमने सॉल्यूशन को अप्लाई किया तो देखिए, देखिए अब इसमें क्या ऐड कर दिया वाटर में थोड़ा सा, आर्टिकल 15। उसके बाद क्या हो गया? इसकी हर टहनी खिल गई, और देखिए इसकी हर टहनी में क्या आ गया? हरी भरी हो गई। तो आर्टिकल 15 भी यही कहता है। आर्टिकल 15 भी कुछ इसी तरीके से क्या करता है, हमारे इंडिया में जो पिछड़े हैं उन्हें एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन देता है, और जो हरे भरे हैं उन्हें हरा भरा ही रखता है। तो ये हमारा आर्टिकल 15 का एक निचोड़ है जो आर्टिकल 15 कहता है। अब चलिए देखते हैं कि आर्टिकल 15 कहता क्या है। आर्टिकल 15 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। हिंदी में कुछ आधारों पर भेदभाव का निषेध। हमारे पास यहाँ पर दो वर्ड आए, डिस्क्रिमिनेशन एंड सर्टेन ग्राउंड। देखिए, इन्होंने बोल रहा है प्रोहिबिशन यानी कि निषेध, नहीं कर सकते आप क्या? डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव, नहीं कर सकते आप भेदभाव कुछ ग्राउंड पे, यानी सर्टेन ग्राउंड लिखे हैं। वो ग्राउंड कहाँ लिखे हैं? वो लिखे हैं हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बुक है उसके अंदर। तो चलिए देखते हैं इन दो वर्ड्स को, डिस्क्रिमिनेशन को और ओनली को। ये दो वर्ड आए हमारे पास कि भेदभाव, और एक आया हमारे पास ओनली। देखिए, भेदभाव का क्या मतलब हुआ कि हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक है, भेदभाव का तो सिंपल मतलब है, लेकिन ये आ रहा है कि ओनली भेदभाव नहीं कर सकते। उसके कुछ आधार दिए गए हैं कि इन आधारों पे आप भेदभाव नहीं कर सकते। वो आधार क्या है? पहला है रिलीजन, यानी कि धर्म के आधार पर। जैसे मान लीजिए हमारा क्या है यहाँ पर, हिंदू क्या है, मतलब हिंदुस्तान क्या है, भारत क्या है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी यानी कि विविधताओं में विविधताओं में यहाँ पर क्या होती है? बहुत सारी डाइवर्सिटी। यहाँ पर क्या है? बहुत सारी विविधताएं पाई गई है, लेकिन फिर भी क्या है? यूनिटी है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए सरकार ऐसा नहीं करेगी कि वो हिंदू धर्म को प्रमोट करे, किसी मुस्लिम धर्म को प्रमोट करे, नहीं। धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, इसको कुछ अलग प्रावधान दे दिया जाए, इसको या कुछ इन दोनों के साथ, ये हिंदू है ये मुस्लिम है, धर्म के आधार पर इनके साथ भेदभाव किया जाए कि इनको कुछ प्रावधान कम दिएंगे, इसको प्रावधान कम ज्यादा दिए जाएंगे, नहीं। इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। किस आधार पर? रिलीजन के आधार पर। दूसरा, रेस यानी कि नस्ल।
नस्ल के आधार पर भी क्या नहीं किया जा सकता, हमारे इंडिया में भेदभाव नहीं किया जा सकता। आपको पता होगा कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की नस्ल्स पाई जाती है हिंदुस्तान में, तो उस आधार पर भी भेदभाव नहीं किया जा सकता कि ये बेहतर नस्ल का है तो इन्हें बेहतर अपॉर्चुनिटी या बेहतर फैसिलिटीज दी जाए, नहीं। तीसरा आता है जाति। जाति जाति के आधार पर भी भेदभाव नहीं किया जा सकता, ठीक है। उसका आता है चौथा लिंग, यानी कि जेंडर। सेक्स के आधार पर भी भेदभाव नहीं किया जा सकता कि ये फीमेल है या मेल है, इसके आधार पर भी भेदभाव से मनाही है। उसके बाद आता है प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कि मान लीजिए कोई पंजाब में जन्मा या यूपी में जन्मा, इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता कि यूपी में जन्मा है तो जी अयोध्या वासी है तो इसे इन्हें कुछ अच्छे प्रावधान दिए जाए, नहीं। जो इसके साथ व्यवहार होगा वही इसके साथ व्यवहार, तो जन्म स्थान के आधार पर भी भेदभाव नहीं किया जाए, ठीक है। 15 कहता क्या है, देखिए ये 15 था कि मोटे मोटे आधार पर, कि 15 कहता क्या है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, कि भेदभाव से मनाही है। हमने सर्टेन ग्राउंड्स देख लिए कौन कौन से, रिलीजन, कास्ट, रेस, लिंग यानी कि सेक्स, और प्लेस ऑफ बर्थ, ये हमने इतने देख लिए। नहीं किया जा सकता भेदभाव। अब देखिए इसको ना इन्होंने थोड़ा और इलेबोरेट करके लिखा है संविधान में कि ऐसे कैसे पता चलेगा कि क्या क्या प्रोविजन है, किस आधार पे हम भेदभाव नहीं करेंगे। तो देखिए 15(1) क्या कहता है, 15(1) सबसे पहले यही कहता है कि भेदभाव नहीं किया जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। किस आधार पर, जो आधार दिए गए हमारे पास 5 आधार, कौन कौन से आधार है, वो है रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। ये 5 हमारे हैं सिर्फ इनके आधार पर। इसका क्या मतलब हुआ कि किसी और आधार पर भेदभाव किया जा सकता है, ठीक है। 15(1) ये कहता है हमारा। 15(2) क्या कहता है, 15(2) दो चीजें कहता है, ए और बी। इसमें कहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर सार्वजनिक स्थानों पर सार्वजनिक स्थानों पर उसकी आने की मनाही नहीं दी जा सकती उसे, कि इन सब के इन आधारों के ऊपर कि आप इस रिलीजन के आप इस स्थान पे नहीं आ सकते, तो ये नहीं किया जा सकता किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव। दूसरा बोलता है कि अगर कोई राज्य सरकार द्वारा या सेंट्रल सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा कोई फंडिड पब्लिक प्लेस है, होटल है, रेस्टोरेंट है, उस आधार पे भी उस व्यक्ति के साथ भी, मतलब व्यक्तियों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता कि आप सेंटर के खास है तो आप जा सकते हैं, दूसरे आम व्यक्ति नहीं जा सकते, नहीं। इस आधार पर भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। 15(2) ये 2 प्रावधान है। अब आती है 15(3) की बारी। अब देखिए यहाँ पर था कि भेदभाव नहीं किया जा सकता। अब आता है हमारे पास कि जैसे आपको पता है कि हमारे पिछले हिस्ट्री में SC ST वुमेन्स, इनके ऊपर क्या हो रहे हैं, इनकी जो दशा थी वो बाकी के कंपैरिजन में कैसी थी, थोड़ी खराब दशा थी। तो इनको इनके बराबर तक लाने के लिए 15(3) में क्या प्रावधान किया गया है कि वुमेन के लिए, यहाँ पर इसमें वुमेन के लिए प्रावधान किया गया है कि लोकल जो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी होगी यानी कि पंचायत, उनमें क्या दिया जाएगा, इनको आरक्षण दिया जाएगा। जैसे कि अब दिया भी जा चुका है और एक बिल भी आ चुका है जिसके अकॉर्डिंग कितना आरक्षण हो जाएगा, 50%। लेकिन अभी कितना है, 33% आरक्षण है। तो ये हो गया हमारे पास। अब उसके बाद आता है 15(4). 15(4) में क्या बोला गया है कि जो हमारे SC ST या फिर SC ST जो एजुकेशनली सोशली बैकवर्ड हैं, उन्हें क्या दिया जाएगा, उन्हें स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड कराया जाएगा, किसमें, एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट में। ये हमारा 15(4) बोलता है SC ST से रिलेटेड। अब आता है हमारा 15(5). देखिए हमने 15(4) तक कर लिया। ये किसकी बात करता है, ये ओवरऑल की बात करता है। ये बात करता है कि आप सार्वजनिक स्थानों पर नहीं मनाही कर सकते किसी को। 15(3) बोलता है वुमेन्स के लिए। 15(4) किसके लिए बोलता है, SC ST के लिए। अब आता है 15(5). देखिए इसको 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2005 के द्वारा ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बुक है उसमें ऐड किया गया था। ये पहले से ही थे, इसको ऐड किया गया था 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2005 के द्वारा। ये क्या बोलता है कि जो अदर बैकवर्ड क्लासेस है, जो SC और ST और वुमेन के अलावा जो बच गए, अदर बैकवर्ड क्लासेस ST और SC के अलावा जो बच गए वो अदर बैकवर्ड क्लासेस, उनके लिए क्या प्रावधान किया गया है, उनके लिए प्रावधान किया गया है कि एजुकेशनल, जो सोशली, मतलब अदर बैकवर्ड क्लासेस कैसे, जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है, उन्हें क्या दिया जाएगा, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में क्या दिया जाएगा,
कुछ विशेष प्रावधान दिया जाएगा। इसके लिए किसको फॉलो किया जाएगा? क्रीमी लेयर। कैसे डिसाइड किया जाएगा कि कोई बंदा या कोई इंसान ओबीसी है? तो यहाँ पर दिया गया था हमारे पास 8 लाख रुपए की क्रीमी लेयर, जिसकी इनकम इससे कम है, वो किस में आ जाएंगे? हमारे ओबीसी में। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब दूसरा आता है हमारे पास 15(6). देखिए 15(6) क्या बोलता है? 15(6) क्या बोलता है? अब देखिए 15(6) बोलता है, इसे ऐड किया गया था 103 अमेंडमेंट एक्ट 2019 के द्वारा। इसने क्या किया? इसने किया जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उन्हें 10% क्या कर दिया? इसने 10% क्या कर दिया? इसने सीट रिजर्व कर दी इनकी। ठीक है, इनके लिए, लेकिन एजुकेशन संस्थान में। लेकिन ये वाला सब्जेक्ट किस में अलाउ नहीं होगा? जो माइनॉरिटीज के द्वारा चलाए जाते हैं ना इंस्टीट्यूशन, वहां पर EWS ये बोल के नहीं जा सकता कि आप मेरे लिए सीट आरक्षण है, मुझे सीट दे दीजिए। नहीं, माइनॉरिटीज के द्वारा जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलाए गए हैं वहां पर ये अप्लाई नहीं होता। ठीक है, तो अब देखिए हमने क्या क्या पढ़ा आज। हमने देखा कि 15(1) किसके बारे में बात करता है? ये ओवरऑल बात करता है 5 तरीके से भेदभाव नहीं कर सकती, उसके अलावा कर सकती है। 15(2) बोलता है कि आप सार्वजनिक स्थानों पर मनाही नहीं दे सकते। 15(3) क्या बोलता है? वुमेन के लिए आरक्षण। 15(4) क्या बोलता है? SC/STs के लिए आरक्षण। और 15(5) क्या बोलता है? OBC, अदर बैकवर्ड क्लासेस। और 15(6) EWS। ये किसके द्वारा ऐड किया गया? 103 अमेंडमेंट एक्ट 2019 और ये 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2005 के द्वारा। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा आर्टिकल 15। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू एंड देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।